जेएसएससी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं, स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नज़र आ रहा है। जेएसएससी के सीजीएल का एग्ज़ाम 9 साल के बाद हुआ, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नज़र आ रहा है। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं मैं आ चुकी हूँ बीजेपी कार्यालय में, जहाँ मैं महामंत्री प्रदीप वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ उनका साफ तौर पे कहना है। सर, क्या कुछ कहेंगे जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई सर, उसमें पेपर जो लीक हो गए, स्टूडेंट्स का करियर भी काफ़ी समय से वो लोग तैयारी कर रहे थे, 9 साल के बाद ये परीक्षा हुई, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। देखिए, राज्य में ज़मीन के लूट, खनिज पदार्थों की लूट, बालू की लूट, ये तो चली रही थी। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया था, बलात्कार, हत्या देश में सबसे अधिक। लेकिन उन सबों से बढ़ कर के भी युवाओं के भविष्य को जिस प्रकार से बर्बाद किया गया है, नौकरी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन नौकरियों को जिस प्रकार से बेचा गया है, ये अब तक का इस राज्य में सबसे बड़ा घटित अपराध है। और इस अपराध को करने वाले लोग को कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल हैं और जिन लोगों ने इसे करवाया है और जिनकी देखरेख में ही हुआ है, सभी लोगों को दंडित करना चाहिए। युवाओं के साथ खिलवाड़ करके इस राज्य का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद किया है। सर, हज़ारों स्टूडेंट्स में एफआईआर भी दर्ज हुई है सर। बिल्कुल, हर जगह से इसकी जांच होनी चाहिए, सभी पहलुओं पे जांच होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सीबीआई जांच करानी चाहिए और किसी भी दोषी को इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिकारियों से बात किए हुए चैट, व्हाट्सएप चैट जो है वो वायरल हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ देखिए, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग जब तक सह नहीं देते हैं, तब तक कोई अधिकारी या कोई सिस्टम करप्ट नहीं होता है। सिस्टम करप्ट तब होता है जब सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग या तो सह देते हैं या अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो इस राज्य में तो दोनों था। सत्ता के शीर्ष पे बैठे मुख्यमंत्री महोदय सह भी देते थे गलत कामों को और आंखें मूंद लेते थे। तो नीचे के स्तर पे भ्रष्टाचार चरम पे था। जी सर, कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई गई और सर अब जय जवान यात्रा जो है अब चलाई जा रही है आर्मी वालों की। देखिए, इसका महत्व पर्यटन करने से ज़्यादा कुछ है नहीं। उनकी सभाओं में कितनी संख्या जुट रही है वो आप देख रहे हैं। बोकारो से वो गुजर रहे थे, मैं संजोग से उस दिन बोकारो में ही था। उनको 80 के स्पीड में अपनी गाड़ियाँ पार करानी पड़ी, एक व्यक्ति रोड पर नहीं था खड़ा। यहाँ रांची में, राजधानी है झारखंड की, यहाँ सभा की, वो विधानसभा के एक छोटे से शहीद मैदान में भी उसको घेर करके, छोटा करके बड़ी मुश्किल से वो सभा कर पाए। तो अपने आप में इनकी जो यात्रा है उसके प्रति जनता का जो रुझान है या जनता का जो उत्साह है वो दिख रहा है किस प्रकार का है। और न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी को ठीक करना चाहिए। कर्नाटक में उनके मुख्यमंत्री के छोटे भाई भारत को तोड़ने की बात करते हैं और उनके नेता राहुल जी भारत जोड़ने की बात करते हैं। तो ये जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, धोखा दे रहे हैं जनता को। क्या कुछ कहेंगे सर, ये यात्रा कहाँ तक सफल रही और जो यात्रा शुरू करने वाले वो कहाँ तक सफल? कुछ नहीं, इस यात्रा को कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जनता का कोई रिस्पांस नहीं है। भाड़े के लोग इकट्ठा करके किसी तरह से कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई उस पर साफ तौर पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे भी टिप्पणी दी। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब रांची आए तो लोगों की भीड़ जमा नजर नहीं आई थी, दूर दूर तक लोग नजर नहीं आए थे, बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरी यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी की जय जवान यात्रा, वो भी कहीं ना कहीं असफल होती हुई नजर आएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।